एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू क्लास एंड इन दिस क्लास वी आर लर्निंग द मिरर ऑफ लाइफ फॉर क्लास 5th. Hello everyone, how are you all? Welcome back to the new class. In this class we are going to start a new chapter, chapter number 9, and the name of our chapter is anxiety. So इस chapter में आज हम बात करेंगे anxiety के बारे में। तो चलिए start करते हैं। Have you ever felt nervous before a test, worried about speaking in front of class, or scared something bad might happen? क्या आपने कभी भी नर्वस फील किया है जब क्लास में आप कुछ बोलते हैं सबके सामने, या फिर आपका एग्ज़ाम होता है उससे पहले आपको बहुत नर्वसनेस होती है, या फिर आप अपने रिजल्ट को लेकर कभी परेशान होते हैं? एंड आई होप ये सभी के साथ होता है। जब भी हमारा एग्ज़ाम होता है तो हम नर्वस हो जाते हैं। जब भी हमें पब्लिक के सामने कुछ बोलना होता है, क्लास के सामने हम कुछ बोलते हैं, तब भी हम बहुत ज़्यादा नर्वस फील करते हैं एंड इट इज़ वेरी नॉर्मल। और ये ऑलमोस्ट सभी के साथ होता है कभी ना कभी। Now the feeling in your chest, fast heartbeat or sweaty palms is called anxiety. यानी कि जब भी आपको बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, या फिर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, आपके जो हाथ हैं वो ठंडे हो जाते हैं, तो यही क्या है? एंजाइटी है। इसे ही क्या कहा गया है? एंजाइटी कहा गया है। दैट नर्वसनेस बिफोर योर एग्जाम एंड एंजाइटी बिफोर योर रिजल्ट। Now everyone feels anxious sometimes, और हर कोई कभी ना कभी anxious फील करता है। It is normal emotion that helps you stay alert and focused. अभी एक normal emotion होता है जो हमें किसी भी काम से पहले हमें alert करता है। Now but when anxiety becomes too strong, लेकिन जब anxiety बहुत ज़्यादा हो जाती है, घबराहट या परेशानी बहुत बढ़ जाती है, it can make us feel uneasy all the time. तब हम पूरे टाइम uneasy फील करते हैं। Learning how to understand and handle anxiety is important for our mind and body. यानी कि अब आप अपनी एंजाइटी को कैसे हैंडल करते हैं, ये हमारे माइंड और बॉडी दोनों के लिए ही बहुत ज़रूरी है। नाउ अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं जिन्हें आपको याद रखना है। फर्स्ट इज एंजाइटी इज अ फीलिंग ऑफ वरी और फियर। एंजाइटी क्या होता है? घबराहट, डर या चिंता वाली जो फीलिंग हमारे अंदर आती है उसे हम एंजाइटी कहते हैं। इट इज़ नॉर्मल टू फील एंशियस समटाइम्स, और कभी कभी एंशियस फील करना बहुत नॉर्मल होता है। डीप ब्रीदिंग, टॉकिंग टू समवन एंड थिंकिंग पॉजिटिवली कैन हेल्प। किसी से बात करना, पॉजिटिव सोचना आपकी एंजाइटी को कम कर सकता है। एंजाइटी इज डिफरेंट फ्रॉम पैनिक, इट कैन बी माइल्ड और स्ट्रॉन्ग। अब जो एंजाइटी होती है वो पैनिक से अलग होती है। कभी आप बहुत कम एंशियस होते हैं और कभी आपकी जो एंजाइटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी एंड माइंड रिड्यूसेस एंजाइटी। वहीं पर अगर आप अपने बॉडी और माइंड की टेक केयर करते हैं तो आपकी जो एंजाइटी है आप उसे इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। सो एंजाइटी इज अ फीलिंग ऑफ वरी, नर्वसनेस और फियर अबाउट समथिंग दैट माइट हैपन। अब एंजाइटी क्या है? नर्वसनेस, वरी यानी चिंता करना, इसे ही क्या कहा गया है? एंजाइटी कहा गया है। जब एग्जाम से पहले आप नर्वस होते हैं, पब्लिक स्पीकिंग से पहले आप नर्वस हो जाते हैं, घबराहट होती है, रिजल्ट आने से पहले आप बहुत ज़्यादा टेंशन करने लगते हैं, तो ये जो सारे इमोशंस हैं, जो फीलिंग्स हैं, उसे ही एंजाइटी कहा गया है। एवरीवन फील्स एंशियस समटाइम्स, और हर कोई कभी ना कभी एंशियस फील करता है। फॉर एग्जाम्पल, वी मे फील एंशियस बिफोर एन एग्जाम, अ कॉम्पिटिशन और व्हेन स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ द क्लास। हम एग्ज़ाम से पहले नर्वस फील कर सकते हैं, क्लास में बोलने से पहले हम नर्वस फील कर सकते हैं। इट इज़ अ नॉर्मल इमोशन एंड पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। ये एक नॉर्मल इमोशन है जो सभी के साथ कभी ना कभी होता है एंड इट इज़ वेरी नॉर्मल। व्हेन वी फील एंशियस, और जब भी हमें एंजाइटी होती है, हम एंशियस फील करते हैं, आवर हार्ट में बीट फास्टर, आवर हैंड्स में स्वेट और वी मे फील रेस्टलेस। यानी कि जब हमें घबराहट होती है तब हमारा जो हार्ट है वो बहुत ही फास्ट बीट करने लगता है, हमारे जो हथेलियाँ हैं, हमारे जो हाथ है वो स्वेटी हो जाते हैं और हम बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फील करते हैं। समटाइम्स वी मे फाइंड इट हार्ड टू कॉन्सेंट्रेट और स्लीप। कभी कभी हमारी एंजाइटी इतनी बढ़ जाती है कि हम प्रॉपरली सो नहीं पाते हैं। These feelings can be uncomfortable but they do not last forever. ये बहुत ही एक अनकम्फर्टेबल, असुविधाजनक इमोशन और फीलिंग होती है, लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती, ये केवल थोड़े ही समय के लिए होती है। सो एंजाइटी कैन हैपन व्हेन वी थिंक टू मच अबाउट व्हाट माइट गो रॉन्ग। अब एंजाइटी कब होती है? जब हम एक ही चीज़ के बारे में बहुत लंबे समय तक सोचते रहते हैं। अगर आपको डर लग रहा है, आप पूरे टाइम अपने एग्जाम के बारे में सोच रहे हैं, तब आपको एंजाइटी हो सकती है। We may imagine the worst situation even if it is unlikely to happen. यानी कि अगर ऐसा नहीं भी होने वाला है, अगर
कुछ बुरा नहीं होने वाला है, फिर भी आप क्या सोच रहे हैं शायद ऐसा हो सकता है। अगर आप कॉन्टिन्यूसली नेगेटिव सोचते रहते हैं तब आपकी जो एंजाइटी है वो बढ़ सकती है। बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट मोस्ट ऑफ अवर फियर्स डू नॉट बिकम रियल। लेकिन हमारे जितने भी डर होते हैं वो हमेशा सच नहीं होते हैं। नाउ मूविंग अहेड वी कैन इमेजिन एंजाइटी इन सिंपल वेज। अब हम एंजाइटी को बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समझ सकते हैं। टेकिंग डीप ब्रीथ्स, टॉकिंग टू पेरेंट्स और टीचर्स, प्रिपेयरिंग वेल फॉर एग्जाम्स एंड थिंकिंग पॉजिटिव थॉट्स कैन हेल्प अस फील काम। पेरेंट्स से बात करना, फ्रेंड से बात करना, टीचर से बात करना या फिर पॉजिटिव सोचना आपकी एंजाइटी को कम कर सकता है। प्लेइंग आउटडोर्स, एक्सरसाइजिंग एंड स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली एंड फ्रेंड्स ऑल्सो रिड्यूस एंजाइटी। अब आपकी जो एंजाइटी है वो कैसे कम होती है? जब आप आउटडोर गेम्स प्ले करते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और फ्रेंड्स के साथ बातचीत करते हैं, तो इससे आपकी जो एंजाइटी है वो रिड्यूस हो जाती है। एंजाइटी इज़ नॉट अ वीकनेस। अगर आप एंजाइटी फील करते हैं तो ये आपकी कोई वीकनेस नहीं है। इट इज़ जस्ट अ फीलिंग, ये केवल एक नॉर्मल फीलिंग होती है। व्हेन वी अंडरस्टैंड इट एंड लर्न हाउ टू हैंडल इट वी बिकम स्ट्रॉन्गर एंड मोर कॉन्फिडेंट। और जब हम ये सीख जाते हैं कि एंजाइटी को कैसे हैंडल करना है, कैसे कंट्रोल करना है, तब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट फील करते हैं। चलिए अब हम एक स्टोरी रीड करते हैं जिसके थ्रू हम समझेंगे कि कैसे हम अपनी एंजाइटी को कंट्रोल कर सकते हैं। सो मिया लव्ड सिंगिंग मोर देन एनीथिंग एल्स। अब जो मिया है वो एक लड़की है जिसे सिंगिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है। शी sang while getting ready for school, while helping her mother in the kitchen and even while doing her homework. अब जो मिया है वो हमेशा गाना गाती है, चाहे वो अपनी मदर की हेल्प कराती है किचन में, वो अपना होमवर्क करती है या फिर स्कूल जाने के लिए रेडी होती है, तब वो गाना गाती है। हर टीचर्स ऑफन प्रेज्ड हर स्वीट वॉइस। और अब मिया की जो टीचर्स हैं वो उसकी वॉइस की हमेशा तारीफ करती हैं। बट देयर वॉज वन प्रॉब्लम, लेकिन वहाँ पर भी एक प्रॉब्लम थी। मिया वॉज वेरी अफ्रेड ऑफ परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ पीपल। लेकिन मिया की परेशानी क्या थी कि वो कभी भी लोगों के सामने नहीं गा पाती थी। When her music teacher announced a school concert, Mia was chosen to sing a solo song. यानी कि जब उसकी स्कूल टीचर ने अनाउंस किया कि स्कूल में कॉन्सर्ट होने वाला है तो मिया को एक सोलो गाना गाना था। Everyone clapped for her, but inside Mia felt worried. अब हर कोई मिया के लिए क्लैपिंग कर रहा था, लेकिन मिया बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी फील कर रही थी। As the concert day came closer, her anxiety grew stronger. और जैसे ही कॉन्सर्ट नियर बाय आ रहा था वैसे ही मिया की जो एंजाइटी थी वो ग्रो हो रही थी। So the night before the concert, Mia could not sleep properly. अब वहीं पर कॉन्सर्ट से एक दिन पहले मिया सो नहीं पाई। हर हार्ट बीट वेरी फास्ट। अब वहीं पर उसकी जो हार्ट बीट थी वो बहुत फास्ट हो रखी थी। हर स्टमक फेल टाइट एंड हर हैंड्स ट्रैम्बल। अब उसका जो स्टमक था वो बहुत ज़्यादा टाइट फील हो रहा था और उसके जो हैंड्स थे वो ऐसे ट्रैम्बल कर रहे थे। शी केप्ट थिंकिंग, वो कॉन्टिन्यूसली सोच रही थी, वॉट इफ़ आई फॉरगॉट द वर्ड्स, क्या होगा अगर मैं लिरिक्स भूल जाऊंगी। वॉट इफ़ एवरीवन लाफ्स एट मी, अगर सब मेरे ऊपर हंसेंगे। द मोर शी थॉट अबाउट इट द मोर नर्वस शी फेल्ट। और जितना ज़्यादा वो सिंगिंग के बारे में सोच रही थी उतनी ही ज़्यादा उसकी जो एंजाइटी थी वो बढ़ रही थी। हर मदर नोटिस दैट मिया लुक्ड टेंस एंड क्वाइट। अब वहीं पर मिया की मदर ने नोटिस किया कि जो मिया है वो बहुत ज़्यादा टेंस दिख रही है। शी जेंटली आस्क्ड व्हाट वाज रॉन्ग। अब वहीं पर मिया की मदर मिया से पूछती हैं कि मिया क्या हुआ, तुम परेशान क्यों हो। सो मिया शेयर्ड हर फियर्स। वहीं पर जो मिया है वो अपने डर को शेयर करती है अपने मदर के साथ में। हर मदर स्माइल्ड काइंडली एंड सेड। अब वहीं पर मिया की मदर स्माइल करती हैं और मिया से कहती हैं फीलिंग नर्वस इज़ नॉर्मल, कि नर्वस फील करना बहुत ही नॉर्मल है। इट मीन्स यू केयर अबाउट डूइंग वेल, क्योंकि तुम्हें अच्छा परफॉर्म करने की चिंता है। बिकॉज यू केयर कि तुम अच्छा परफॉर्म करो, दैट इज़ वाई यू आर फीलिंग नर्वस। लेट मी टीच यू समथिंग दैट हेल्प्स। चलो मैं तुम्हें कुछ सिखाती हूँ जिससे तुम्हारी हेल्प होगी। शी शोड मिया हाउ टू टेक स्लो डीप ब्रीथ्स, breathing in slowly through the nose and breathing out gently through the mouth. अब मिया की मदर ने मिया को बताया कि तुम एक डीप ब्रीथ लो, यानी कि यू नीड टू टेक ब्रीथ फ्रॉम द नोज एंड यू टेक आउट द ब्रीथ फ्रॉम द माउथ। नाउ शी ऑल्सो आस्क्ड मिया टू क्लोज हर आईज एंड इमेजिन अ हैप्पी प्लेस। अब मिया की मदर मिया से कहती है कि तुम अपनी आईज क्लोज करो और एक बहुत ही अच्छे से प्लेस के बारे में सोचो। मिया पिक्चर्ड herself standing on the stage singing confidently while the audience clapped and smiled.
अब मिया क्या सोचती है कि वो स्टेज पर है, वो स्टेज पर परफॉर्म कर रही है एंड एवरीबडी इज क्लैपिंग फॉर हर, और वहीं पर जितनी भी ऑडियंस है वो मिया के लिए क्लैप कर रही है। नाउ मिया प्रैक्टिस्ड डीप ब्रीदिंग सेवरल टाइम्स दैट नाइट, और उस रात मिया ने डीप ब्रीदिंग की बहुत बार प्रैक्टिस की। स्लोली हर बॉडी बिगिन टू रिलैक्स, और धीरे धीरे मिया की बॉडी रिलैक्स होने लगी। शी फेल्ट अ लिटिल कामर एंड मोर होपफुल, वहीं पर मिया बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रही थी। द नेक्स्ट डे एट स्कूल, वहीं पर अगले दिन स्कूल में मिया स्टिल फेल्ट नर्वस व्हेन हर नेम वॉज कॉल्ड। अब मिया वापस से परेशान हो गई जब उसका नाम बोला गया, बट दिस टाइम शी वॉज रेडी, लेकिन इस बार फिर भी मिया रेडी थी। शी क्लोज्ड हर आइज फॉर अ मोमेंट, टुक अ डीप ब्रीथ एंड रिमेंबर्ड हर हैप्पी पिक्चर। अब मिया ने क्या किया, अपनी आइज क्लोज की, उसने एक डीप ब्रीथ ली और उसने अपनी एक सुंदर सी पिक्चर के बारे में सोचा। नाउ देन शी वॉक्ड ऑन टू द स्टेज, और फिर वो स्टेज के लिए आगे बढ़ी। एज द म्यूजिक बिगिन, और जैसे ही म्यूजिक शुरू हुआ, मिया स्टार्टेड टू सिंग, मिया ने गाना गाना शुरू किया। Her voice was soft and fast, but soon it became strong and clear. So she even smiled at the audience. फिर मिया ने ऑडियंस की तरफ देखकर स्माइल किया। When she finished, the whole filled with loud applause. और जैसे ही मिया का गाना खत्म हुआ तो ऑडियंस ने उसके लिए बहुत ज़ोर से क्लैप किया। मिया फेल्ट प्राउड एंड जॉयफुल, मिया ने बहुत ज़्यादा प्राउड फील किया। तो बच्चों, इस स्टोरी से हम क्या सीखते हैं कि एंजाइटी होना या फिर नर्वस फील करना बहुत कॉमन है, बट यू शुड नो हाउ टू हैंडल योर इमोशंस एंड योर एंजाइटी। सो व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी? एंजाइटी इज ओनली अ फीलिंग, एंजाइटी केवल एक फीलिंग है। When we understand it and stay calm, we can overcome our fears and shine with confidence. और जैसे ही हम अपनी एंजाइटी को कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो हम उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं और अपनी लाइफ में ग्रो करते हैं। सो दैट वॉज द स्टोरी। नाउ वी विल कम टू द एक्सरसाइज पार्ट। नाउ फर्स्ट इज एंजाइटी। व्हाट इज एंजाइटी? किसी भी प्रॉब्लम के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना इज एंजाइटी। देन वी हैव डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग क्या है? A way to calm the mind. Now next we have worry. Worry is a feeling of nervousness, यानी कि जब आप परेशान होते हैं तो वो एक नर्वसनेस वाली फीलिंग होती है। Now relaxation is feeling calm and relaxed. Next we have seeking help means talking to a trusted adult. I hope it is clear to you all. चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं। So second question is take the correct answers. So anxiety is a feeling of nervousness. When we feel anxious, we should keep quiet and worry more. Talk to someone we trust or stop crying. So जब भी हम anxious feel करते हैं तब हमें किसी trusted one से बात करनी चाहिए। Now coming to the third question. Third question we have deep breathing helps us to forget everything, calm down and feel more anxious. So यानी कि जब हम deep breathe करते हैं तो उससे हम relax हो जाते हैं। It is normal to feel anxious before an exam or a performance. Anxiety can be managed by practicing positive thinking. Alright, अगर आप अपनी thinking को positive रखते हैं तब आप अपनी anxiety को overcome कर सकते हैं। Now next question we have fill in the blanks. So anxiety is a feeling of nervousness or fear. Taking slow and deep breath helps calm our body. We should share our worries with a trusted adult. Next we have thinking dash thoughts can reduce anxiety. Thinking positively. अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो उससे आपकी anxiety reduce होती है। With practice and confidence we can overcome our fears. यानी कि हम अपने fears को overcome कर सकते हैं। I hope it is clear. Now we have next question, जहाँ पर कुछ questions आपको दिए गए हैं उनका आंसर करना है। So what is anxiety and why do we feel it? Anxiety क्या है और हम anxiety क्यों feel करते हैं? The next question we have name 3 ways to calm anxiety. यानी कि anxiety को calm down करने के लिए आपको 3 ways बताने हैं। The next question we have describe a time when you felt anxious and what helped when you feel better. यानी कि अब आपको एक टाइम डिस्क्राइब करना है जब आप बहुत ज़्यादा एंशियस फील करते हैं और कैसे आप अपनी एंजाइटी को ओवरकम करते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है आपने कब एंशियस फील किया था और उसे कैसे ओवरकम किया। So my dear students, that's all for today's class. I hope you enjoyed it a lot.
So I will see you in the next class. Till then, take care and bye-bye.